औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेत्र वाले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह शैतान से और शैतान के शर से बचा और शैतान के नफ्स से और हमारे नफ्स से अल्लाह हमको उसका जो शर होता है उससे हमारी हिफाजत कर। इस वास्ते कि आज वाइट हाउस में जो है बारक हुसैन ओबामा और फर्स्ट लेडी जो यहाँ बोलते हैं मिशेल, उनकी वाइफ, ये दोनों ने 2009 से यहाँ वाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए उन हिंदुओं को मदऊ किया गया और उनको वहाँ पर इज़्ज़त व माब। प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हिंदुस्तान में आपको बुद्धिज़्म मिलेगा, जैनिज़्म मिलेगा और सिखिज़्म मिलेगा और हिंदुइज़्म मिलेगा। ये हिंदुस्तान की बात है और हिंदुस्तान के त्यौहार की जो है यहाँ पर इज़्ज़त के साथ जश्न मनाया गया, जोश व खरोश से। हिंदू सारे जमा हुए और उनको यहाँ अमेरिका में भी वही इंसाफ मिलेगा जो गोरों के साथ है या कालों के साथ है, ये साबित करना था। 2009 से सिलसिला चल रहा, आज 2016 ये हमारे बारक हुसैन ओबामा प्रेसिडेंट सदर साहब का ये आखिरी साल है और उन्होंने दिवाली की जो है मुबारकबाद के लिए इनको दावत दी वाइट हाउस में। इस तरह से वाइट हाउस में बुश हो या ओबामा हो, रमज़ान के वक्त इफ्तार भी जो है इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं, अच्छे तरीक़े से एहतमाम करके इफ्तार जो रोज़दार हैं उनके खुलाते हैं। यही बात हिंदुस्तान में भी मिलेगी। आपको याद होगा इंदिरा गांधी से पहले भी यही चलन इफ्तार का रमज़ान के वक्त में मुसलमानों को जो है अपने पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, वहाँ सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर। और लाल किला में हमारे मुग़ल बादशाहों की तारीख़ है, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल या फिर चार मीनार या फिर आपको मैसूर का बुंदनगाड़, सब मुसलमानों की तारीख़ें हैं। ये तारीख़ों में हमारी इज़्ज़त बहुत अच्छी थी, तो हम भी हिंदुओं के त्यौहारों के वक्त में इनको अच्छी तरह से जो है इनकी ईदैन मनाने के लिए मौका दिया करते थे। तो इंसान दोनों तरफ से सोचे, मज़हब के एतबार से और इंसानियत के एतबार से। ये क्या है, क्यों एक दूसरे को जो है ईद के वक्त सराहा जा रहा, क्यों उसको जो है ईदों के वक्त में उनकी खुशियों का साथ दिया जा रहा। अब हम गम के वक्त भी क्यों ना साथ हो जाएं, मैं वो आपको इशारा दूंगा अब इंशाल्लाह। यहाँ न्यू जर्सी में डोनाल्ड ट्रंप के वक्त बुलाए दिवाली का जो है दिया जलाया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैं इंडियंस का साथ दूंगा। अब यह गौरतलब बात है, यहाँ अभी मैंने कल एक बात सुनी कि यहाँ इंडियन अमेरिकन कहा जाता है, हिंदू अमेरिकन नहीं कहा जाता, अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। और यहाँ आपको कोई और कंट्री का हो तो कंट्री के साथ मिलाया जाता है, मज़हब के साथ नहीं। मगर पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू इंडियंस बोला, इससे साबित हुआ कि पूरी दुनिया में हिंदुइज़्म नहीं है। ये गौर तलब बात है। मैं हिंदू नौजवानों को ये नज़र डालने के लिए एक ऐसा बता रहा हूँ नक्शा, जिससे तुमको एक इतना बड़ा खुदा जो तुमको नज़र नहीं आने वाला है, वो कैसा तुमको दोनों को डिवाइड किया, क्रिश्चियंस को और हिंदू को। सबसे पहले आ जाओ अमेरिका या यूरोप में। यहाँ एक डेविड हुड है जो मास्टर डिग्री वाला है और वो क्रिश्चियनिटी की रिप्रेजेंट करता, और क्रिश्चियनिटी वो जब कबूल किया उससे पहले एथियस था। तो एथियस के जो मशहूर हैं यहाँ पर नामी ग्रामी, सैम हैरिस या बिल मेहर या फिर जो है आपको रिचर्ड और उसके अलावा जो है रिचर्ड डॉकिंस, इस तरह से काफ़ी 7-8 स्कॉलर्स की तरह वो जो एथियस हैं और वो मज़हब की अहमियत नहीं रखते, वो दुनिया यूं ही पैदा हुई और यूं ही ख़त्म होगी के ख्याल से जीते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते, काफिर हैं। वो इग्नास्टिक है, एथियस है, और आपको हिंदी के लफ्ज़ के हिसाब से नास्तिक है, और उर्दू के एतबार से अल्लाह का इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। तो
साबित ये हुआ कि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी अब मिलियंस में मिलेंगे वो है एथियस। यहाँ क्रिश्चियनिटी को पनपने नहीं दिया एथियस। यहाँ क्रिश्चियनिटी की कोई भी पावरफुल जो है कंट्री नहीं है जो फॉलो करता हो। आपको सिर्फ रोम इटाली मिलेगा जो रिलीजियस के एतबार से रिप्रेजेंट करने वाला मुल्क कहा जाएगा जहाँ पोप रहता है। यहाँ एथियस इनको मात दे दी क्रिश्चियनिटी को, ये क्रिश्चियनिटी उभर नहीं सका। और 2050 तक भी डेविड हुड जो रिपोर्ट कलेक्ट करके बता रहा कि जी क्रिश्चियनिटी सेम बैलेंस में रहेगी 31% के हिसाब से, और उसके सामने 2050 तक इस्लाम तेज़ी से फैल रहा और जो है 34% यानी 34% हो जाएगा इस्लाम पूरी दुनिया में। अब यहाँ उसने हिंदुइज़्म का कहीं भी नहीं बताया, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन हिंदू बताया, पूरी दुनिया में है हिंदू जैसा नहीं बताया। ओबामा जो है हिंदू है बोल के इंडिया के वो जो है वाइट हाउस के अंदर दिवाली के त्यौहार के वक्त में उनको इज़्ज़त दी। अब इंडिया की तरफ आ जाओ, हमारे मुसलमान बादशाह हमारे खिला लाल किला में आज हिंदू बैठ के राज कर रहा, हिंदू बैठ के जो है इफ्तार के लिए मुसलमानों को बुला रहा। सदर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे इंदिरा गांधी से लेके आज तक कई जो है प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों को बुला के इफ्तार करवाए, इज़्ज़त दिए। लेकिन तारीख़ तो हमारी है। अब हिंदुइज़्म कैसा टूट गया हिंदुस्तान में वो बताना है मुझे। यूरोप के अंदर एथियस ने क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर दिया, हिंदुइज़्म को सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आर्या, द्राविड़ी, इस तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के अक़ायद रखने वाले थे जो प्योर हिंदू नहीं कहलाते थे, उन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ दिया। हिंदू के जो लफ्ज़ है उसी को जो है उन लोगों ने पारा पारा कर दिया, पामाल कर दिया, यानी तोड़ दिया, बिखरा दिया, कहीं का नहीं रखा। ये एक हकीकत आई सामने दोनों के। और दोनों जगह देखो हमारी छः खुदा की शान। यहाँ अहले किताब है हमारे यहूदी और क्रिश्चियन, जो वाइट हाउस में दिवाली को हिंदू को बुलाया गया। वहाँ हमारा लाल किला है जो मुग़ल बनाए, मुग़ल ने इनको तारीख़ दी हमारी, वरना इनकी तारीख़ भी नहीं थी। अगर ये वाक़ई इनकी तारीख़ है बोलते तो इनके पास भी कोई वाइट हाउस के जैसा मुसलमानों को बुलाने के लिए कोई एक अच्छा पैलेस रहना चाहिए था, या फिर हिंदुस्तान के लाल किले की तरह हिंदुओं के पास कोई ऐसा पैलेस रहना था जिसमें हमारा इन लोग खैर मकदम कर सके। हमारे जो ईद उल फितर या ईद उल अज़हा को जोश व खुरोश से मनाने के लिए हिंदू अपने ज़ाती जायदाद के उस पर बुलाने का कोई इनके पास जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अब सवाल क्या उठता है, ये हमारे अहले किताब है जो जू और क्रिश्चियन, जिनके पास मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके पास ईसा अलैहिस्सलाम है, यहाँ तक ये रुक गए। अब हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़हब है, और फिर जो है हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रुक गए। और फिर हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी में जो है हम 20-25 करोड़ की आबादी के अब हो गए हम। अब यूरोप के अंदर हमारे सब मिलियंस में ही है, लेकिन अगर से इनको भी एक जो है 30 साल बाद देखते हैं तो ये भी मेजॉरिटी में उभर के आएंगे सामने माइनॉरिटी के, क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाएगी। हिंदुइज़्म ऑलरेडी टूट चुका क्योंकि वो पुराना मज़हब है बोला, और वो बुद्धिज़्म और हिंदू जैनिज़्म और फिर उसके अंदर ही जो है सिखिज़्म, या फिर उसके अंदर ही जो है और मुख्तलिफ जो है मज़हब उभरे और हिंदुइज़्म को तोड़ दिया। क्योंकि हिंदुइज़्म चाइना में था, हिंदुइज़्म में माली यानी एशिया के अंदर दूर दूर तक था, अफ़गानिस्तान तक भी आपको जो है बुत परस्ती मिलेगी। ख़त्म क्या हुआ, हिंदुइज़्म ख़त्म होगा। मगर ये हकीकत दिवाली की वजह से नहीं समझ सक रहे हैं लोग। ये दिवाली के जो चिराग बोलते हैं अंधेरे से रोशनी में आना, यही आयतुल कुर्सी है। अल्लाह ताला उनको जो अंधेरे में है उनको रोशनी की तरफ लाता है, ईमान देता है और उसके बाद जन्नत देता है। और यह जन्नत की हकीकत हिंदू के पास इस वास्ते नहीं है कि हिंदू इंसान को जला देता है, और जलाने की जो आग है वो शैतान की है। मैं दावे से तारीख़ के हिसाब से कोई इनकार नहीं करने वाला, कोई बग़ज़ नहीं रखने वाली बातें बता रहा हूँ। मैं ये वीडियो का नाम रखा, अब इंशाल्लाह जो है ये टाइटल रखूँगा मैं, वाइट हाउस के अंदर जो है दिवाली। मैं मसावत के हिसाब से किसी से बैर नहीं करता, मेरे को बग़ज़ नहीं है, मेरे को जलन नहीं है, लेकिन ये बताना है कि मूर्ति पूजा गलत है।
हिंदुइज़्म का जो असल जो उसकी रूह रवां जो इबादत है वो है मूर्ति की, और वो मूर्ति हटा दो तो तुम्हारे को हिंदुइज़्म कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में ईसा अलैहिस्सलाम को हटा दो, क्रिश्चियनिटी नहीं मिलेगी। दोनों भी देखो आप, एक हिंदुइज़्म यहाँ एशिया में है और एक जो है क्रिश्चियनिटी आपको यूरोप में है, ये दो है, और इसके बीच में उभरने वाला इस्लाम 1400 साल में, ये एक हकीकत है। मेरे मुसलमान, ईमान बढ़ता है अगर तुम तहकीक करोगे, तो अल्लाह की तरफ बुलाओगे तो ईमान तुम्हारा जागेगा। मैं एक बात बता के बात ख़त्म कर दूं, अगर तुम जो है मक्के के काबे के जो इमाम होते हैं, वो लोग जो नमाज़ पढ़ाते हैं, तिलावत करते हैं नमाज़ों में, तरावियों में, जुमा में, रमज़ान में और हज के वक्त में या उम्रों के वक्त में, आप देखो उनकी जो तिलावत है उसमें एक वजद आ जाता है। हिंदुस्तान को मैं पहचानने के लिए बता दूं, आप देखेंगे वहाँ ऋषि, महर्षि, गुरु और जो है उनके तपस्या करने वाले जो है स्वामी, इस तरह के बेशुमार है, लेकिन उनकी दरगाहें नहीं हैं, यानी उनको इतनी दरगाहों जैसी इज़्ज़त नहीं मिली। अल्लाह ये निशानी बता रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि मैंने वो मुसलमान जो गरीब है, जिसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं रहता, बच्चे ज़्यादा रहते, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं रहता, फीसें भी नहीं रहती, और फिर मुसलमान की बच्चियां आवारा होकर हिंदुओं के साथ शादियां कर लेती, कई नाम मिल रहे हैं आज। तो ऐसी मुफलिस और किस ज़िंदगी में, नाकारा ज़िंदगी में, जो अपनी जो है खुद कफील भी नहीं बन सकता, माली एतबार से उन्हें जो है मालदार भी नहीं है और जो है तवंगर भी नहीं कहलाता, जो है अबतर हालत में है और जो है उसकी बिसात कुछ भी नहीं, वैसी जगह बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। वो कौन बना के दिया, सोचना है। तुम हिंदू के लिए मैं ये एक चैलेंज दे रहा हूँ, ये जो गुरु जो इबादत करे वो क्यों फना हुए, और ये जो अल्लाह वाले दरगाहें इनकी है जहाँ पर तुम हिंदू भीख मांगते हो जाके, सोचो ज़रा। तुम्हारी ये दिवाली की निशानी मैं ये बताता हूँ तुमको कि रोशनी की तरफ आना है तो इस्लाम की तरफ आओ, वरना तुम अंधेरे में ही रहोगे। पूरी दुनिया में हिंदुइज़्म नहीं है, ये साबित करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। तुम दिवाली का चिराग आज जला रहे हो, वो भी ओबामा की वजह से, क्योंकि वो काला अफ्रीकन अमेरिकन था और उसको तासुब नहीं चाहिए था, गोरों का वाइट हाउस जैसा उन्हें नहीं साबित करना चाह रहा था, इस वास्ते तुमको हिंदू को बुला के उसने तुम्हें इज्जत दी वाइट हाउस में। इससे पहले क्यों नहीं है हिंदुइज़्म अमेरिका में, या फिर मिडल ईस्ट के अंदर हिंदुइज़्म को दुनिया क्यों नहीं जानती, या एशिया के अंदर इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर मुसलमान क्यों उभर गए, या फिर चाइना से हिंदुइज़्म क्यों ख़त्म हो गया। ये सोचने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। मैं ऐसी बातें देता हूँ जिसमें हक़ हो, और मैं ये इसमें वीडियो में बता रहा हूँ कि ईमान बढ़ने के लिए तहक़ीक़ के लिए दावत दो अल्लाह की तरफ, तुम्हारा खुद ईमान बढ़ जाएगा और तुमको मालूम हो जाएगा जन्नत भी है, दोज़ख भी है। मुसलमान, मैं तुमको वो बातें दे रहा हूँ जो तुम्हारे बाद में काम आएंगी। देखो, फिल्में हम इंडिया में देखते हैं, हमारे दिलीप कुमार की फिल्में हिंदू भी देखा, हम मुसलमान भी देखे। लता मंगेशकर की हिंदू गाने, हिंदू औरत है गाती है, हम दीवाने हैं मुसलमान भी। हम मुसलमान जो है राजू हिरवानी डायरेक्टर जैसे कि भी दीवाने हैं, अच्छी फिल्में बनाता। बल्कि हम मुसलमान ये करण जौहर जैसे को नहीं समझ सक रहे हैं। इस वास्ते आज मुसलमानों की जो है सूफीज़म पे उन्हें जो है एक टॉपिक रखा, ऐ दिल है मुश्किल में, जबकि उसको सूफीज़म नहीं मालूम। वो जो फवाद खान का रोल है वो सूफ़ी है बोलता हो, और उसकी जो चरस गांजा या मूसीकी की तरफ जो बताया वो पूरे जो है ड्रग एडिक्ट हिप्पियों के जैसी हो, या फिर अमेरिका में आवारा जो हो जाते वो ज़िंदगी है। और ये सूफीज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं। सूफीज़म को पहचानने के लिए 10 तालीम के जो है अलग अलग जो है जमातें हैं, उसकी तरीक़त, हकीकत, मारिफत, शरीयत, इस तरह से बेशुमार बातें आती। जिस तरह से हमारे अमेरिका में शरई ला बोलते हैं, उनको इस शरई ला के माने नहीं मालूम, बार बार यही बोलते हैं, माने नहीं मालूम रहने से। उसी तरह करण जौहर को मालूम नहीं सूफीज़म क्या चीज़ है, और वो जो है सूफीज़म के बारे में बात कर रहा, और एक मुसलमान का भी अच्छा कैरेक्टर नहीं बता रहा। उसका जहन कितना गंदा है, सोचो। एक औरत, मर्द औरत पाक साफ नहीं है उसमें, हर कोई एक दूसरे से बिस्तर कर ले रहा, कोई हकीकत नहीं है, मोहब्बत की भी कोई हकीकत नहीं है, एक से दूसरे में बढ़ जा रही। ना दोस्ती मालूम, ना जो है मोहब्बत मालूम, ना शादी का पाक रिश्ता मालूम उसको, क्योंकि वो शादी नहीं करा।
किसी मुसलमान से सही हो जो इल्म हासिल नहीं करा सूफीज़म के बारे में मालूम करने। अच्छा रह गया शिवा, वो जो फिल्म उन्होंने बनाया हिंदुज़म की ये समझ के बनाया, वो फेल हो गई तो जो है ऐ दिल मुश्किल के ऊपर बरस पड़े हिंदू, क्योंकि नफ्स बहुत बुरा है, शैतान है, समझने नहीं दे रहा इस्लाम को। सोचो मैं क्या बातें बताया इसमें, क्यों आज दिवाली मनाई जा रही वाइट हाउस में, पहले क्यों नहीं थी जबकि गोरे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।